हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले रीकैप कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था मेन मेथड। जावा में मेन मेथड का सिंटैक्स हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए मेन मेथड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, और हमने अपना पहला जावा का प्रोग्राम बनाना सीखा हेलो वर्ल्ड के रूप में कि किस तरह से प्रोग्राम को हम जावा में नए प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स की। जावा में हम जो प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे बिगिनर लेवल पे, तो वो किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स में सबसे पहले प्रोग्राम्स आते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें मेन मेथड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे द्वारा लिखी गई हैं या प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई हैं उनको उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है। सारी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में लिखी गई सारी स्टेटमेंट्स को उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उन्हें लिखा गया है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स की। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट को चलाएं और कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करें। प्रैक्टिकल सेशन में हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे, फ़िलहाल हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम में कुछ सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं हम उनको सेलेक्ट करके और आउटपुट में शो करवा देते हैं, और बाकी स्टेटमेंट को कंपाइलर इंटरप्रेटर स्किप कर देता है। और तीसरी कैटेगरी आती है आइट्रेशन प्रोग्राम की। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि हमें कुछ ऐसे काम हैं जो बार बार करने होते हैं, रिपीटिटिव टास्क के रूप में करने होते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को अगर हमें आइट्रेट करना है, रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो जाती, तब तक हम आइट्रेशन कंसेप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स की कैटेगरी। पहला प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं जावा का प्रोग्राम जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, और इस नंबर्स को ऐड करने के प्रोसीजर में हम स्टैटिक प्रोसेस का यूज़ करने वाले हैं। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने 2 वेरिएबल्स नंबर 1 में 15 असाइन किया है और नंबर 2 में 10 असाइन किया है, और सम वेरिएबल के अंदर हमने n1 और n2 को जोड़ दिया है, और system.out.println की हेल्प से हमने रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंट के नाम से, सपोज़ हमने इंट लिया, n1 लिया और इसमें हमने 15 टाइप कर दिया, ऐसे ही n2 में हमने 10 टाइप कर दिया, और फिर उसके बाद हमने सम रखा। स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, सम में इन दोनों वैल्यूज़ को यानी n1 को प्लस n2 को, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम system.out.println का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने यूज़ किया आउटपुट या रिज़ल्ट, और कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस, और सम का यूज़ करते हैं और सेमीकोलन से। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा। इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट 25 जो है वो जनरेट हुआ है, 15 और 10 का टोटल जो है हमें रिज़ल्ट के रूप में मिल गया। ये पहला प्रोसेस था जिसमें हमने नॉर्मली क्या किया है, स्टैटिक फॉर्मेट में वैल्यूज़ असाइन किए हैं। इस प्रोग्राम को हम जितनी बार भी रन करेंगे हमें रिज़ल्ट जो है वो सेम मिलेगा, यानी 25 ही मिलेगा। इसमें यूज़र का इंटरेक्शन नहीं है, हमने यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम यूज़र से इनपुट लेकर इसी टास्क को अगर हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसी के बारे में हम दूसरे एग्जांपल में डिस्कशन करेंगे।
तो इसी का क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट है कि हमें जावा का प्रोग्राम लिखना है वही 2 नंबर्स को ऐड करने का, लेकिन यूज़र इनपुट के साथ। तो यहाँ पे हम एक पैकेज यूज़ करते हैं जिसमें हम java.util.scanner नाम का एक पैकेज है जिसको हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, इसकी फ़ाइल है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के क्लास हमने यूज़ की और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और इनपुट लेने के लिए हम इस का यूज़ करते हैं, इस क्लास का यूज़ करते हैं। तो एक मैसेज हमने प्रिंट करवाया system.out.print, इसमें हमने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और इस नंबर को हमने जिस वेरिएबल में एक्सेप्ट किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट इंट के मेथड की हेल्प से हमने वो नंबर जो यूज़र टाइप करेगा वो n1 में आ जाएगा। सिमिलरली नंबर 2 लिया और इन दोनों को टोटल किया और रिज़ल्ट हमने यहाँ पर शो करवा दिया। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कैसे चलेगा, इसको हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। नेटबीन्स को ओपन करने के बाद हम अपना सबसे पहला कोड लिखना शुरू करते हैं कि हमें एक क्लास इंपोर्ट करनी है, import java.util.scanner, और उसके बाद हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे n1 n2 और सम नाम से हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। एक मैसेज प्रिंट करवाया, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया हमने स्कैनर sc = न्यू स्कैनर, और यहाँ पे system.in से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं system.out.println एंटर फर्स्ट नंबर, और ये नंबर हम n1 वेरिएबल में ले लेते हैं sc.nextInt की हेल्प से, और उसके बाद दूसरा मैसेज हमने प्रिंट करवाया एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम n2 वेरिएबल में दूसरी वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। अब इसको टोटल करना है तो सम इक्वल्स टू n1 + n2 को यूज़ किया हमने, और उसके बाद हम रिज़ल्ट प्रिंट करवाते हैं system.out.println रिज़ल्ट प्लस सम। तो ये हमारा प्रोग्राम बनता है जिसको हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम इसमें रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज आया है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं, सपोज़ हमने 67 एंटर किया, फिर एंटर प्रेस करते ही दूसरा नंबर मांगा गया 54 एंटर किया, एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने रिज़ल्ट आया 121। तो इसको हम डायनामिक प्रोग्राम कह सकते हैं क्योंकि इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है। दोबारा रन करेंगे तो हम दोबारा दूसरा नंबर डाल सकते हैं और उन वैल्यूज़ को टोटल करके नया रिज़ल्ट रिट्रीव कर सकते हैं। तो हर बार रन करने पर हमें नया रिज़ल्ट जो है इसके अंदर मिलेगा। तो पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में यही फ़र्क है कि वो स्टैटिक प्रोग्राम है और ये डायनामिक है क्योंकि इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है, यूज़र का इंटरेक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।